वेलकम टू माय चैनल द शो मास्टर। हमने आपको पिछला जो वीडियो में बताया पूरा 13 कंटेस्टेंट्स की लिस्ट आपको दे दी थी और कौन जो जो अंदर एंट्री हुए घर के अंदर। और फिर आज हम आपको दूसरा भाग बताएंगे। सेकंड पार्ट में जो आ रहा है उसमें शुरुआत जो होता है शमिता शेट्टी, निशांत भट्ट और प्रतीक सहजपाल तीनों की एंट्री होती है और एकदम सस्ता एंट्री। भाई लोग बिग बॉस ओटीटी में थे और जिस तरह से एंट्री हो तो ऐसा लगा कि भाई लोग बिग बॉस ओटीटी में नहीं थे, कोई एक गया गुजरा शो चल रहा था उसके कंटेस्टेंट्स ऐसे लग रहे थे। जो एंट्री हुआ कुछ ना लोग मुझे तीनों साथ में एंटर करते ना, कोई एक साथ कोई कोई पीछे बैकग्राउंड जो गाना होता है वो भी कोई घिसा पिटा चलता है, म्यूज़िक चलता है, लेकिन ऐसा कोई दमदार वाला एंट्री था ही नहीं। जबकि ये तीनों का अच्छा एंट्री होना चाहिए था क्योंकि लोग बिग बॉस ओटीटी से आ रहे, तो अच्छा एंट्री होना चाहिए था, वो एंट्री हुआ नहीं और बिल्कुल इनका एंट्री देख के कोई मज़ा ही नहीं आया। उसके बाद इनको बीबी ओटीटी का कुछ मोमेंट्स दिखाए, वो इनको नहीं दिखाना था, एक्चुअल में वो दिखाना था टीवी ऑडियंस को जिन्होंने वोट, क्योंकि बिग बॉस ओटीटी जो वोट पे आ रहा था वो जिनके पास वोट नहीं था तो शायद से बहुत लोगों ने देखा नहीं होगा। जो टीवी ऑडियंस होता है तो उनको एक झलक दिखाना जरूर था, तीनों है क्या, मतलब क्या किया था, तो थोड़ा थोड़ा दिखाया। शमिता शेट्टी का थोड़ा एंगरपन, जो उनका जो गालियाँ बिलियाँ देती CHUT जो मारा था निशान भट्ट के ऊपर, तो वो सब पार्ट दिखाया, शमिता शेट्टी का रोल दिखाया। फिर वहीं पे निशांत और प्रतीक का भी कुछ अच्छा मोमेंट्स दिखाया, जो भाईचारा मतलब एकदम फ्रेंडशिप, अच्छा फ्रेंडशिप वाला दिखाया था उन दोनों का। फिर वहीं पे रणवीर सिंह आते हैं, रणवीर सिंह की एंट्री आती है, पीछे से आते हैं और उनका एंट्री होता है, अच्छा एंट्री होता है। और वो अपना शो के प्रमोशंस के लिए आए थे, जो उनका एक बिग पिक्चर करके कोई शो आ रहा है, कलर्स पे आने वाला है 19 तारीख से, तो वो शो का प्रमोशन कर रहे थे और साथ में सूर्यवंशी का जो छोटा रोल है उनका, सूर्यवंशी का भी प्रमोशन करने आए थे। तो प्रमोशन के हिसाब से आए और प्रमोशन किए, बाद में थोड़ा हाँ मज़ेदार एक दो सवाल पूछे। फिर वहीं पे जो रणवीर सिंह भाई है वो चले जाते अपना शो का प्रमोशन करके, एक दो डायलॉग मारता है निकल जाता है, हंसाता है, वो एंटरटेनिंग था। वो हमेशा एंटरटेनर है, एक अच्छा एंटरटेनिंग करता है, तो उसे वो लेवल का थोड़ा एंथुजिज्म दिखाया उसे और चला गया बाद में। फिर उसके बाद फिर डायरेक्ट हमको दिखाया डोनल्ड बिस्ट का और जो ईशान सहगल करके उनका सीन दिखाया कट टू कट, जो उनको अलग टेंट में रखा गया था, तो टेंट वाला सीन दिखाया। तो वहाँ पे उनको एक वो जो बिग जी गोरिल्ला टाड़ा टाड़ा करके आता है और उनको एक संदेशा दे के जाता, जो पुराने ज़माने में होता था संदेशा, क्या नया, एक तो अलग साइज में नया ज़माना दिखाता है टेंट वेंट, और ऊपर से वो गोरिल्ला पुराना ज़माना वाला एक ये संदेशा मैसेज लेके आता, क्या दिखा रहा समझ में नहीं आया। ठीक है चलो, वो अलग से एंटरटेन था, तो आके दिखाता है। तो उसमें मैसेज ये रहता है कि अगर आप लोग को घर के अंदर एंट्री करना है तो आप लोग को आपसी सहमति से एक जन को नॉमिनेट करने का है और एक जन को नॉमिनेट करना होगा आने वाली वीक में। तो अभी नॉमिनेशन के इसमें आया तो, और ये जो बंदा था ईशान सहगल, इससे तो थोड़ा बहुत वो लड़ नहीं रहा था, बस अपना डिफेंड कर रहा था कि हाँ मुझे ये शो में रहना है, ये करना है। थोड़ा सा बोला, बाद में इतना पिघल गया डोनाल्ड के सामने कि बेवकूफ़ जैसा बोला, हाँ चलो ठीक है मैं नॉमिनेट हो जाता हूँ। वहीं पे थोड़ी देर में दिखा कि ईशान सहगल सब डोनाल्ड बिस्ट और आसपास में लोग को बता रहे थे कि मैं वो टास्क में जीता, ऐसा किया वैसा किया। तो वहाँ पे उमर रियाज ने सुन लिया, उमर रियाज सुना और डरा के बता दिया कि भाई तू टास्क में जीता नहीं, टास्क में मैं जीता, लेकिन डोनाल्ड बिस्ट ने अनफेयर डिसीजन लेके तेरे को जिताया, तो तू ऐसा सबको मत बता कि तू टास्क में जीता। सही, और उमर ने सही कहा कि वो टास्क में जीता नहीं था, वो तो अनफेयर डिसीजन की वजह से वो जीत गया। तो चलो ठीक है, कुछ भी अनफेयर हो गया, तो आखिर में तो ईशान सहगल ही जीता, लेकिन बताने की ज़रूरत नहीं थी कि मैं जीता, मैंने ऐसा किया वैसा किया, वो बताने की ज़रूरत तो थी नहीं। अगर बताते तो पूरा बताना। उसी चीज़ पे फिर तीनों के बीच में बहस होने लगी, डोनाल्ड और उमर रियाज और ईशान सहगल के बीच में। फिर वहीं पे सुबह कट टू कट सीन दिखाया, मॉर्निंग सीन, जहाँ पे लोग सुबह उठते हैं, वो जो उनका नॉर्मली होता है मॉर्निंग 8 o'clock का जो सीन होता है, जो गाना आता है इस बार, जो गाना कोई मुझे जंगली का है, जंगल वाला तीन तरह से जंगली वाला डाल दिया। ये जंगल भी कब तक रहेगा वहाँ पे पता नहीं, कब ये सब काट के फेंक देंगे वो पता नहीं, ज़्यादा देर तक नहीं रहेगा मुझे ऐसा लग रहा है, फिर भी देखते हैं। लेकिन कॉन्सेप्ट अच्छा है, थीम अच्छा है,
बट ज़्यादा देर तक टिकेगा उसकी गारंटी नहीं है। फिर वहीं पे हमने थोड़े गाना ख़त्म होने के बाद थोड़े देर के बाद हमने देखा कि जय भानुशाली और विशाल ये दोनों टीम की प्लानिंग कर रहे थे। दोनों टीम की अरे कौन हमारे साथ आ सकता है, कौन कौन मतलब लॉयल रहेगा, कौन मतलब किसको नहीं रखना है, टीम बना रहे थे। तो लोग एक एक नाम बता रहे थे, हाँ वो दीदी आएगी अपने साथ, वो अफसाना आएगी, और साथ में उमर का भी नाम लिया। उमर का नाम विशाल ने लिया, विशाल बोलेगा उमर को मैं लेके आता हूँ, उमर भी आ जाएगा अपने साथ। एक दो तीन के नाम लिए और लोग अपना एक टीम बनाने का बहुत बड़ा प्लान, क्योंकि ये दोनों एक साथ रहने का प्लान तो कर ही दिया। और ये दोनों 100% जय भानुशाली और विशाल ये दोनों यहाँ पे एक जोड़ी बन के आगे जाएगा, मतलब एक दोनों पार्टनरशिप में खेलेंगे और क्लियर दिख रहा है अभी। वहीं पे उमर रियाज ने एक पोल खोल दिया महेशा अय्यर और प्रतीक सेजपाल का कुछ बाहर कोई सीन है, लफड़ा है, तो डिस्कस किया महेशा के सामने। तो महेशा को पूछा एक दो बार, तो महेशा इग्नोर कर रही थी, नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, वो तो हम तो सिर्फ फ्रेंड्स है, ये है वो है बोल रही थी। तो महेशा को प्रतीक के नाम से चिढ़ाने लग गए, और ये चिढ़ाते चिढ़ाते पूरा घर वाले चिढ़ाना शुरू कर दिए थे। और अब तक तो प्रतीक ने तो अंदर एंट्री भी नहीं लिया था, तो चिढ़ाना तो उधर से शुरू हो गया था। फिर वहीं पे एक सीन दिखाया कि तेजस्वी जो है जाती है सुंदरी के पास, सुंदरी जो ट्री है, उस सुंदर सा ट्री उसको सुन ट्री कर दिया है। तो सुंटरी के पास जाती है और सुंटरी से बात करती है, और सुंटरी जो बात करती है सुबह सुबह को फुल नशे में, तो माँ होंगे ना, अरे माँ एक बात करना होता है सेक्सी टाइप में, अगर तुम लड़की से बात करते हो तुम कैसे सेक्सी मोड में बात कर सकते हो यार, तो एकदम अलग ही लगता है। और फुल बेवड़ा मार के बात कर रही तो एकदम अलग ही लग रही थी, एकदम मज़ा ही नहीं आ रहा था, इरिटेट होने लगा वो तो, फुल वो महिरा शर्मा जैसा लगने लग गया, अरे फुल इरिटेटिंग लग रहा था वो सुंटरी का आवाज़ ही सुन के। मैं बोला ये तो अभी फालतूगिरी हो रहा है, अभी ये भी ज़्यादा देर तक नहीं रहेगा। जैसे हमने वो बिग बॉस 14 में देखा था, अमीषा पटेल आई थी, बस एक दो सीन दिखाया, उसके बाद अमीषा पटेल कहाँ गायब होगी पता ही नहीं चला। वैसे सुंटरी भी कब उसका पेड़ काट के लोग लेके जाएंगे पता नहीं चलेगा। और एक और चीज़ बताना चाहूँगा कि उमर रियाज को वहाँ पे हंसते हुए देखा था, और उमर रियाज जिस तरह से हंस रहे थे हमको तो फुल आसिम रियाज की याद दिला रहा था, BB13 की, और उसकी हंसी मतलब बिल्कुल पूरी मैच करके आसिम रियाज से। और आसिम रियाज का जितने भी फैंस हैं उनके लिए तो डबल धमाका है ये शो, क्योंकि डबल धमाका इसलिए कि उनको उमर रियाज से ज़्यादा यहाँ पे आसिम रियाज की बहुत याद आने वाली है। और हमेशा जब उमर रियाज को देखेंगे तो उनको आसिम रियाज ही याद आएंगे, और आसिम रियाज के लिए तो ये शो लोग ज़रूर देखेंगे और ज़रूर उमर रियाज को सपोर्ट करेंगे। मुझे तो ऐसा लगता है उमर रियाज का ज़्यादा सपोर्टर्स आने वाले हैं। और वही अलग से पीछे तरह अफसाना खान क्या पका रही थी करण कुंद्रा के साथ, मैं तो पहले ही बता दिया था कि अफसाना खान थोड़ी मतलब ठंडी लग रही है, और वो पता नहीं क्या मेरी शादी नवंबर को होने वाली है, पोस्टपोन किया 10 बार तो बोल दी उससे, और वो पकाते जा रहे हैं, और सच में अभी वो पकाओ लग रही है, उससे बातों में भी आवाज़ में दम नहीं है। फिर वहीं पे मौनी रॉय आई, मौनी रॉय का हॉट परफॉर्मेंस था और एकदम आग लगाने वाला परफॉर्मेंस था, एकदम मस्त परफॉर्म की उसने, और बहुत अच्छी लग रही थी वो। और वहाँ पे आके उन्होंने फिर एक टास्क दिया सब लोगों को, टास्क में सबको एक ये ऐसा कोई बड़ा टास्क नहीं था, ऐसे ही बताना था उन लोगों को कि आप लोगों को तीन नाम लेना है कि जो आपको मतलब ज़्यादा पसंद नहीं है शो में अभी तक, मतलब पसंद ही नहीं आया अभी तक, तो 3 नाम लेना है। और जो लिस्ट फेवरेट आ जाते हैं, जब मौनी रॉय देखता कि लिस्ट फेवरेट कौन थे, तो ईशान का नाम आता है और डोनल का नाम आता है और विधि का नाम आता है। बोला तुम तीनों का ज़्यादा नाम आया है तो तुम तीनों को चाबी देता हो, चाबी लो और जाके जो घर का अंदर जाके साफ़ करो वो घर, जो घर मेन घर, क्योंकि ये लोग को मेन घर में एंट्री अभी तक नहीं है, ये लोग बाहर वो जंगल में रह रहे हैं, तो मेन घर का एंट्री लॉक खोल के तुम लोग जाके घर साफ़ करो। वहाँ पे जाके ये तीनों को घर साफ़ करने का पनिशमेंट मिलता है, तो ये तीनों जाके घर साफ़ करते हैं, घर साफ़ करके आ जाते हैं। फिर मौनी राय घर चेक करती है, घर अच्छा है। तो बिग बॉस पूछता है कि तुमने अभी, मौनी राय को बोलता है कि हमने तुमको 2 काम बोले, आपने एक ही काम किया, आपका काम अधूरा है। तो मौनी राय बोलते हैं कि नहीं, हमने काम अधूरा नहीं है,
हमको पता है शमिता और इन लोग को बुलाना है, तो मैं लाया उन लोग को। तो वहाँ पे बिग बॉस ओटीटी के तीनों को लेके आए। और इस बार भी सेम हुआ, ठंडा एंट्री। क्या है यार, पहला जब एंट्री जब स्टेज पे वो ठंडा, एटलीस्ट सोचा कि घर के अंदर कुछ मोनी रॉय कैसा कर रहा है, तो ऐसा लगा कि शायद से भी कुछ बड़ा इन लोग का एंट्री होने वाला है। और एकदम देखा तो ठंडा, ना कोई ना कुछ था ही नहीं। क्या एंट्री हो रहा था इन लोग का, कोई ढम वाला म्यूज़िक नहीं, कुछ कुछ नहीं लग रहा था ऐसा। बिग बॉस मतलब कचड़े में गिनती हो रहा था इन लोग का, कसम से ऐसे ही लग रहा था कोई। और प्रतीक जो अंदर आया, तो जो एटीट्यूड प्रतीक दिखा रहा था अंदर आके, तो बिग बॉस ओटीटी में उसका था एक अलग से एटीट्यूड, वो कुछ अच्छा लगता था। बट यहाँ पे जो एटीट्यूड उसका दिख रहा ना, वो अलग, मतलब एक ईगोस्टिक वाला एटीट्यूड दिख रहा था उसके अंदर। मतलब तो ईगो आ रहा है, और भाई हम तो बिग बॉस ओटीटी क्या है, ये तो बिग बॉस 15 में लो अभी भी आए बिग बॉस में, हम पहले से है, मतलब वो एटीट्यूड क्लियर दिख रहा था। और भाई जो बाहर जो खड़े थे जंगल में, वो तो प्रत्येक से डबल ट्रिपल दिख रहे हैं सब लोग, और उससे डबल ट्रिपल कंटेस्टेंट लगा है, जैसे विशाल हो या उमर हो या करण कुंद्रा हो, तो वो लोग तो और अच्छे दिख रहे हैं, इनसे तो कई गुना अच्छा दिख रहा है। प्रतीक, शमिता और ये जो निशान भट्ट है, ये तो एकदम लगभग एकदम हल हलवा जैसे दिख रहे हैं एकदम। और जब सलमान खान से भी बात कर रहा था प्रतीक, तो करण जौहर के टाइम पे जब प्रतीक बोलता था, बीच में बोलता था तो चलता था, मतलब प्रतीक बोल देता था। लेकिन सलमान खान का टाइम, सलमान ने एक बार क्या रुका दिया, प्रतीक की उधर ही फट गई आगे बोलने का हिम्मत ही नहीं हुआ। वो सलमान खान का एक वजन है, तो डरते तो है सब लोग। तो वो साफ साफ दिखा प्रतीक के भी मुंह पे कि वो भी कहीं ये डर गया। और घर के अंदर आने के बाद भी दबा दबा सा ही लगा, कुछ एटीट्यूड दिखा रहा था, ये दबा दबा से लगा। फिर उसके बाद जब घर के अंदर इनको पूरा परमिशन है, अब ये तीनों घर के अंदर किधर भी घूम सकते हैं, बट जंगल में जो वो लोग घर के अंदर नहीं आ सकते, तो ये लोग बाहर जाके जब हाथ मिलाने के टाइम में उमर उससे हाथ मिलाने को गया, तो प्रतीक ने हाथ झाड़ा, मतलब हाथ मिलाया नहीं, ईगो से चला गया वहाँ से। जो सहगल था, ईशान सहगल, वो भी उसको भी एटीट्यूड दिखाया, मतलब काफ़ी लोग को एटीट्यूड दिखाया प्रतीक ने, और वो अच्छा नहीं दिखाया। तो वही भी उमर उसको खींचने लग गया, बोलने लग गया कि अब ये तो ऐसा फुल बिग बॉस ओटीटी वीटीटी में था, इसलिए ऐसे था, चल चल क्या रहा है, ईगो दिखा रहा है, ये दिखा रहा है, वो दिखा रहा है। तो प्रतीक बेफालतू का वही सेम ओटीटी में हमने देखा, बेफालतू का आके चढ़ना, वही दिखाया, सेम आके चढ़ना शुरू कर रहा था। लेकिन जो बैंड उमर ने बजाया, उमर ने अच्छा खासा लिया उसका, और प्रतीक को कहीं ना कहीं समझ में आ गया। जिस तरह से उसके बाद वाला जो सीन दिखा, प्रतीक महेशा से बात कर रहा था वो टाइम पे, तो वो टाइम पे दिख गया था। और उमर जिस तरह से देख रहा था प्रतीक को, प्रतीक देख ही नहीं पा रहा था उसको, उमर को, तो वहीं पे जग के दिख गया कि प्रतीक कहीं ना कहीं दब गया, कि प्रतीक के मन में रहेगा कि अगर मैं उमर से ज़्यादा पंगा लेगा तो बहुत लोग मेरे अगेंस्ट में तो हो ही जाएगा, क्योंकि सीधी बात है, आसिम रियाज का भाई है, तो गलत इसमें तो पंगे में फंस जाएगा प्रतीक फिर। तो अभी कोई इतना नहीं चाहेगा कि उमर से जल्दी पंगा ले, और कोई जय भानुश्री से पंगा ले, और कोई करण कुंद्रा से भी पंगा ले, मतलब ये सब स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट्स है और इन लोग के फैन फॉलोइंग बहुत है। तो इन लोग से जल्दी पंगा लेना मतलब उन लोग का ही लॉस होना है, सीधी बात है। चलो यहीं पे ख़त्म करते हैं, देखते हैं आगे क्या होता है सीज़न में। मेरा वीडियो अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स को, और सब्सक्राइब कीजिएगा जल्द से जल्द। थैंक यू।